हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल मलिक ऑफिशियल। माई सेल्फ दानिश मलिक। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कैंसर। कैंसर होता क्या है? कैंसर एक मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग का एक टॉपिक है। आज उसी को हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है कि इंट्रोडक्शन द कैंसर इज द ग्रुप ऑफ डिजीज़ है। क्या होता है कैंसर? एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ है कैरेक्टराइज बाय द, मतलब इसके क्या फीचर है, किसके फीचर के द्वारा, बाय द अनकंट्रोल सेलुलर ग्रोथ। क्या होती है? हमारी सेल होती है उसमें अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाती है विद द लोकल टिश्यू में और इन्वेजिव एंड सिस्टमेटिक मेटास्टेसिस। क्या होता है कि हमारे एक ऑर्गन में अगर किसी एक ऑर्गन में कैंसर हो गया तो वो क्या होगा, स्प्रेड होगा दूसरे अनदर ऑर्गन में। ठीक है। और कैंसर इज अ टर्म, मतलब कैंसर एक टर्म है तो वो यूज करते हैं फॉर डिजीज़ में यूज करते हैं इसमें। और इन विच एबनॉर्मल सेल्स डिवाइड विदाउट कंट्रोल। क्या होता है कि जो एबनॉर्मल सेल जो होती है डिवाइड होती है विदाउट कंट्रोल, मतलब कंट्रोल नहीं होती विदाउट कंट्रोल, कि वो एंड आर एबल टू इन्वेड अदर टिश्यू। वो क्या होता है, जो हमारे कैंसर सेल जो होती हैं वो अटैक करती हैं हमारे अदर टिश्यू एंड ऑर्गन्स पर। देखते हैं। अब नेक्स्ट है डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है? तो इसकी डेफिनेशन है कि इट इज़ ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ कैंसर। क्या होता है कि एक ब्रांच ऑफ द मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है जो डील करते हैं या स्टडी करते हैं विद द स्टडी ऑफ कैंसर, जिसमें आप कैंसर की स्टडी करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एन एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल। इसमें क्या होता है, इसमें एबनॉर्मल ग्रोथ होती है सेल की। ठीक है, सेल की। और है विच टेंड टू proliferation in uncontrolled way and some केस टू मेटास्टेटिस। क्या होता है इसमें अनकंट्रोल्ड मतलब अनकंट्रोल्ड जो ग्रोथ होती है उसको बे है, जिसमें एंड सम केसेस ऑफ मेटास्टेटिस में क्या होता है, जो हमारा जो कैंसर होता है वो एक ऑर्गन से अनदर ऑर्गन में स्प्रेड होता है, उसको ही हम कैंसर कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट है न्यूप्लाज्म। इसमें न्यूप्लाज्म होता क्या है? देखते हैं न्यूप्लाज्म होता क्या है। द न्यू मीन्स होता है न्यू एंड प्लेसिया मीन्स होता है ग्रोथ ऑफ न्यू टिश्यू। मतलब जो हमारे बॉडी में न्यू टिश्यू की एबनॉर्मल ग्रोथ होती है उसको न्यूप्लाज्म कहते हैं। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट है कॉज क्या है इसके। ठीक है, कॉज है वायरस एंड द बैक्टीरिया, यानी कोई वायरस हो या बैक्टीरिया के कारण भी हो सकता है। नेक्स्ट है फिजिकल एंड केमिकल हार्मोनल एजेंट। क्या होता है, यानी कोई भी फिजिकल फैक्टर हो सकता है, केमिकल से हो सकता है, या कोई हार्मोन या हमारे बॉडी में हार्मोन्स डिसबैलेंस हो रहे हैं उसके कारण भी हमें कैंसर हो सकता है। होता है जेनेटिक एंड फैमिली फैक्टर्स। क्या होता है, मतलब जेनेटिक मतलब बाय बर्थ, यानी कि अगर किसी के दादा को है तो उनके बेटों को भी होगी है, या फिर किसी फैमिली फैक्टर्स में, मतलब या किसी फैमिली में किसी को पहले किसी रह चुकी है तो हो सकता है वो तुम्हें भी हो सकती है, वो मतलब आने वाली पीढ़ी में जनरेशन में हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल फैक्टर। मतलब जहाँ पर आप ऐसे इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, किसी इंडस्ट्रियल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जिसके हमें आप डस्ट से भी हो सकता है, ज़्यादा एक्सपोजर में आ रहे हैं, यानी ऑक्यूपेशनल की हजार्ड के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है। एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट है एयर पोल्यूशन। अगर ज़्यादा आप एयर एक्सपोजर में ज़्यादा आ रहे हैं तो उससे भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है अल्ट्रा वायलेट, मतलब ज़्यादा सनलाइट की वजह से भी हो सकता है, या फिर रेडिएशन की वजह से भी हो सकता है। देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं, जबकि मतलब किस कारण से हमें हो सकता है कैंसर। देखो एज से हो सकता है, मतलब अगर कोई पेशेंट या कोई व्यक्ति 60 प्लस से अबव है तो उसको चांस होता है कि उसको कैंसर हो सकता है। ठीक है। और जो नेक्स्ट है अल्कोहल, मतलब जो पेशेंट या इंडिविजुअल एक्सेस अमाउंट में अल्कोहल इंटेक करता है तो उसको भी कैंसर होने के चांस बढ़ जाते हैं। या फिर नेक्स्ट है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, या कोई व्यक्ति लंबे समय से कोई भी इन्फ्लेमेशन है बॉडी में तो उसके कारण हो सकता है। नेक्स्ट है हार्मोन्स, यानी किसी बॉडी में हार्मोन्स डिसबैलेंस हो रहे हैं या अब डिसबैलेंस हो रहा है जिसकी वजह से हमें कैंसर हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है रेडिएशन, या कोई व्यक्ति रेडिएशन के एक्सपोजर में ज़्यादा आ रहा है तो उसको भी चांस होता है कि कैंसर हो सकता है। ठीक है। और नेक्स्ट है
सनलाइट, मतलब जो व्यक्ति सनलाइट के बेस में आ रहा है तो उसको रेडिएशन होगा रेडिएशन होगा तो उसको चांस पड़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है तम्बाकू, यानी जो व्यक्ति एक्सेस अमाउंट में ज़्यादा तम्बाकू इनटेक करता है या खाता है तो उसको भी चांस पड़ जाते हैं कि उसको भी तम्बाकू से भी हो सकता है, क्योंकि हमारी सेल्स होती है वो डिसबैलेंस हो जाती है। डिसबैलेंस मतलब डिस्टर्बेंस हो जाती है, उसमें इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन होता है जिसकी वजह से हमें पड़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है डाइट, यानी कि अगर कोई व्यक्ति यानी डाइट पर अच्छी तरह से ध्यान नहीं दे रहा है तो जिसकी वजह से भी हमें कैंसर होने के चांस बढ़ जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी, मतलब पैथोफिजियोलॉजी मतलब होता है कि वो कैसे कैंसर जो कैसे कॉज हो रहा है। ठीक है, मतलब कैंसर कैसे हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इसका। देखिए फर्स्ट ऑफ क्या है, ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर, यानी कोई भी ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर होता है, मतलब जैसे अल्कोहल हो गया, तम्बाकू बताया हमने, कोई फिजिकल एजेंट केमिकल एजेंट की वजह से हो रहा है। ठीक है, सेकंड होगा डैमेज टू द सेल, मतलब अगर वो फैक्टर हो रहा है अच्छे से, मतलब कि इटोलॉजिकल फैक्टर हो रहा है तो उससे क्या होगा, हमारी जो सेल होती है वो डैमेज हो जाती है। सेल डैमेज हो जाती है फिर क्या होता है हमारे जो कार्सिनोमा ट्यूमर डैमेज टू द डीएनए सेल। क्या होता है कि हमारे जो हमारे सेल की डीएनए सेल, मतलब जो हमारी सेल होती है डीएनए सेल होती है वो डैमेज हो जाती है, कार्सिनोमा डैमेज हो जाता है, मतलब डैमेज हो जाता है कार्सिनोमा हो जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है कि सेलुलर चेंजेस, क्या होते हैं हमारे सेल में चेंजेस आने लगते हैं, हमारे सेल में चेंजेस आने लगते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है पास टू द डॉटर सेल, मतलब जो क्या होता है जिससे क्या होता है जो कैंसर जो होता है हमारे पास होता है डॉटर सेल में, पास आता है, मतलब पास हो जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है इवेंचुअली मैगलेंट सेल, मतलब जो हमारे कन्वर्ट होता है मैगलेंट सेल में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट नंबर है मैलिग्नेंट ट्रांसफर नॉर्मल एपिथेलियम, क्या होता है जो हमारे जो होता है एपिथेलियम में नॉर्मल एपिथेलियम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसको मैलिग्नेंट हो जाता है। और नेक्स्ट है कार्सिनोमा हो जाता है, फिर क्या होता है कार्सिनोमा हो जाता है। ठीक है, और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, या फिर उसको हम साइनस सिंड्रोम भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या होता है फर्स्ट पॉइंट है द प्रेजेंस ऑफ अनयूजुअल लिम्फ इन द बॉडी, क्या होगा मतलब उसके बॉडी में कहीं पे भी एक लिम्फ टाइप का प्रेजेंट रहेगा, अनयूजुअल मतलब उसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट है उसका कि द चेंज इन द मोल ऑन स्किन सच एज साइज कलर शेप एंड थिकनेस, क्या होगा मतलब उसकी स्किन में जो भी मोल है उसमें उसको साइज चेंज और शेप उसको थिकनेस दिखाई देगी। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट है इट चेंज इन द बाउल हैबिट सच एज अनयूजुअल डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, क्या होगा मतलब उसकी बाउल हैबिट में चेंजेस आने लगेंगे, जैसे कि चेंजेस में जिसकी हैबिट इसकी उसको डायरिया हो सकता है, डायरिया होगा, उसको कॉन्स्टिपेशन होगा। ठीक है, और नेक्स्ट है डिफिकल्टी पासिंग द यूरिन, मतलब उसको यूरिन पास आउट करने में उसको डिफिकल्टी होगी, एलिमिनेट करने में उसको डिफिकल्टी होगी। ठीक है, और नेक्स्ट है एब्डोमिनल पेन, उसको एब्डोमिनल पेन होगा उसको। ठीक है, और अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस, मतलब उसको कम समय में ज़्यादा वेट लॉस हो जाएगा उसको। ठीक है, ज़्यादा वेट लॉस हो जाएगा, मतलब कुछ खाएगा नहीं तो उसका वेट लॉस होना जाहिर है। ठीक है, और नेक्स्ट है स्किन चेंजेस, उसकी स्किन में चेंजेस आने लगेंगे। ठीक है, उसकी स्किन में चेंजेस आने लगेंगे, और अनएक्सपेक्टेड नाइट स्वेट, मतलब उसको रात में ज़्यादा उसको स्वेटिंग, मतलब ज़्यादा पसीना आएगा उसको। ठीक है, और नेक्स्ट है परसिस्टेंट सोर और अल्सर, मतलब उसको सोर फॉर्मेशन होगा, और आपको हम उसके मतलब डाइजेस्टिव एलिवेशन क्या है, उसके मैनेजमेंट क्या है, कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।